Assalamu alaikum दोस्तों, this is Ishfaq bin Ashraf. You are watching me on my YouTube channel that is बिस्मिल्लाह इंग्लिश एकेडमी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और इसके बाद कौन कौन से सेंटेंस हमें जानना चाहिए, वो कैसे काम करते हैं और कौन सा सेंटेंस किस वक्त हमें बोलना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रामर फर्स्ट। व्हाट इज़ ग्रामर? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ग्रामर क्या है। तो यूजुअली मैं ग्रामर के रूल्स पढ़ा रहा हूँ। मीन्स एनी लैंग्वेज हैज़ इट इज़ ग्रामर। जैसे कश्मीरी का ग्रामर होता है, उर्दू का ग्रामर होता है, अरबिक का ग्रामर होता है। तो ग्रामर क्या है? ये भी एक साइंस है। साइंस दैट डील्स विद करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज बोथ इन कन्वर्जेशन एंड राइटिंग। ये वो साइंस है। साइंस किसको कहते हैं? जिस पर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंस दैट डील्स विद करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जो हमें अच्छी तरह से लैंग्वेज क्या यूज़ हम कर सकते हैं उसके साथ ये डील करता है। बोथ इन कन्वर्जेशन मीन्स बातचीत में और राइटिंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ग्रामर। और देन यू हैव सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस जो देता हो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। हमें वो कंप्लीट सेंस यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट माने दे, मीनिंग दे, उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है द अर्थ गोज अराउंड द सन। अगर ऐसे होगा द सन अराउंड गोज द अर्थ, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये भी ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो ये कोई माने नहीं देता, और जब सीधे स्ट्रक्चर में रखते हैं तो ये एक माने देता है, सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है। तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी एक ग्रुप होता है विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये भी सेंस देता है, थोड़ा बहुत मानिए देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। याद रखो, नॉट कंप्लीट सेंस। दे हैव नो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट देयर ओन। इनके पास ना कोई सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला या जिसके मुतालिक कहा जाए, सॉरी, जो काम करने वाला हो। और प्रिडिकेट उसको कहते हैं, प्रिडिकेट मतलब उसको कहते हैं जिस पर काम किया जाए या जिसके मुतालिक कहा जाए, मीन्स दैट। तो फ्रेज में होता है क्या? वो एक सेंस देता है लेकिन पूरा सेंस नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सर्च ऑफ, की तलाश में। किसकी तलाश में? ये नहीं दिया गया है। इन सर्च ऑफ, की तलाश में। सो एज सून एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उतना करो। मतलब यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ऑल्दो कि ये माने थोड़ा देता है लेकिन पूरा माने नहीं हमें समझ में आता है। तो क्लास, उसके बाद है क्लास। क्लास हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इसको कहते हैं। A group of words which forms part of a sentence। ये part of a sentence होता है, not complete sentence, and contains a subject and a predicate। और इसमें क्या क्या होता है? subject भी होता है। अभी मैंने कहा कि subject उसको कहते हैं जो काम करने वाला हो। predicate उसको कहते हैं जिस पर काम किया जाए या जिसके मुतलिक कहा जाए। then you have next one, that is, अब यही है ये तो क्लास का ही है। द मैन होम आई हेट, द मैन होम आई हेट। उसके बाद वाइल इट इज़ रेनिंग। तो ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, मीन्स क्लास है। ठीक है। उसकी एग्जांपल मैंने दी। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस आते हैं। जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि जोहर का वक्त करीब है और रोज़े से भी हूँ। तो आप ये समझिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट और एजर्शन। स्टेटमेंट और एजर्शन भी या एजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एजर्शन, जो कोई हमें कोई सेंटेंस के बारे में बताए। कोई भी सेंटेंस जो हम मुंह से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पर फ्रॉम होगा। देन फ्रॉम द ईस्ट, एंड द काउ ईट्स ग्रास। ये हम ज़ुबान से भी कहते हैं, गाय ये घास खाती है। देन सॉरी फॉर दैट, गाय घास खाती है। द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, और जो आफ्ताब है वो ईस्ट से निकलता है। द सन सेट्स फ्रॉम द वेस्ट। तो ये हम ईजिली बता रहे हैं कि स्टेटमेंट जो कोई देते हैं हम। देन यू हैव इंट्रोगेटिव, सॉरी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है। इंट्रोगेटिव, INTROGATIE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
A sentence that asks question, ये तो सबको पता होगा कि जो सेंटेंस हमें क्वेश्चन बता रहा है, फॉर एग्जांपल WH क्वेश्चन आते हैं, WH क्वेश्चन आते हैं इसमें, और फॉर एग्जांपल why do you go there, how old are you, what is your name, where are you going, which is your country, or where do you live. So these are the questions. जो हमें क्वेश्चन कहे उसके हमेशा पीछे होता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है. Then you have another one, that is imperative sentence. यहाँ पर आपको समझना चाहिए, a sentence which express a command, a request or a wish. जो हमें कोई हुक्म देता है, means command. Then you have request, जो कोई इल्तिजा किसी से करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, और विश कोई दिखा रहा है, ख्वाहिश कोई दिखा रहा है. That is imperative sentence. Then you have next one, that is that is imperative. Then you have exclamatory sentence. Exclamatory sentence उसको कहते हैं जिसमें a sentence which expresses sudden strong feelings जो दिखाता है हमें. फॉर एग्जाम्पल अचानक हम कोई आह निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओ वी वन द मैच, ओ हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज. जो हम हैरानगी के इजहार में बोले जाते हैं, जो वर्ड्स हैरानगी के इजहार या जो सेंटेंस हैरानगी में हम बोलते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाते हैं. इसमें शायद फॉर एग्जांपल अलास भी आएगा, अलास नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके हमेशा पीछे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बनता है. अलास हम दुख के वक्त कहते हैं, अलास ए गुड मैन डाइड. हाउ ब्यूटीफुल द स्काईज, तो हैरानगी है यहाँ पर, वंडर है, सडन फीलिंग है, वंडर हैरानगी, खुशी भी आ सकती है इसमें. देन यू हैव जॉय भी, जॉय खुशी. देन यू हैव सॉरो, एनी अदर फीलिंग्स, अचानक जो हमारे मुंह से निकलते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे. आई होप कि आपको समझ आया होगा. इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प other friends to understand these things, you can like, subscribe and share with your beloved ones. Thanks for watching. This is Ishfaq Ashraf.